नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, शादी के बाद कहीं ना कहीं एक पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों में से कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके पास्ट का पता लग जाता है या फिर उसके कहीं ना कहीं किसी और अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में पति हो या फिर पत्नी हो, देखो, अगर शादी के आप बंधन में हैं तो ये सब चीजें अलाउड बिल्कुल है ही नहीं। सामाजिक रूप से देखोगे तब भी और कानूनी रूप से देखोगे तब भी। लेकिन कुछ महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, कहीं ना कहीं इस तरीके का मुंह मारने का वो काम उनका वो रहता ही रहता है। वो कहीं ना कहीं यहाँ ना तो कहीं और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आ ही जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करता है, चाहे उसमें लड़का हो लड़की, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई एक पक्ष वाली बात नहीं है, कोई व्यक्ति हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस समय पर ये व्यक्ति करता है तो दूसरे के मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है और ये ठेस जो है इतनी हद तक पहुँचा देती है कि वो रिश्ता ख़त्म हो ही जाता है। आज ना तो कल समय आने पर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। अब ऐसा ही एक कमेंट हमारे सामने आया तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल ये मोबाइल फ़ोन है, इसका यूज़ भी है और मिसयूज़ भी है। क्योंकि कहीं न कहीं इसी फ़ोन से लोग जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, एक-दूसरे से ज़्यादा प्यार-मोहब्बत हो जाता है, ज़्यादा लगाव हो जाता है और समय आने पर वो चीज़ें दुःख दे जाती हैं। अब ऐसा एक कमेंट आया जिसने बताया कि सर, मेरी पत्नी के जो है वो किसी अन्य पुरुष के साथ में अवैध संबंध हैं और मैं अब उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं उसके साथ में रह नहीं रह सकता हूँ। अब यहाँ पर बात आई है आपकी छोड़ने की, तो मैं थोड़ा-सा आप इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कि आपकी पत्नी के अवैध संबंध हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से पहले आपने एक सामाजिक रूप से देखा, आपने अपने मन से देखा, मन से पूछा। आपकी आत्मा अंदर से टूट गई है और आपके मन में उस महिला के लिए या फिर पुरुष उसके लिए आपके आप मन में बिल्कुल प्रेम नहीं रहा। आपके चलो ठीक है, वो ठीक है, उसके बाद अगर आपने उस पर पूछा, बहस करी, जानकारी ली, तो फिर और चिड़चिड़ापन उसका महिला का आपके सामने आ गया। इसका मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ें आई सामने कि आप जो है इन सब चीज़ों से जूझते हुए पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अब आपके सामने ये चीज़ें आई लेकिन आपको कहीं न कहीं एविडेंस नहीं है। आपको मालूम है, आपने कहीं फ़ोन से सुना या फिर रिकॉर्डिंग सुनी या चैट पढ़ ली उसकी या कुछ और चीज़ें आपने सामने आ गई, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन आप खुद संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि हाँ, इसके अवैध संबंध हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे आप कानूनी रूप से उस व्यक्ति महिला से तलाक ले सकें या उस महिला को अपने आप से अलग कर सकें। अब मैं इससे पहले कुछ कानूनी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपके लिए जो कानूनी रूप से है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 497 था यानी कि बाईगेमी, वो ऑफेंस खत्म कर दिया। यानी कि अब जो है पति हो या पत्नी हो, शादी के बंधन में रहते हुए भी अगर किसी अन्य पुरुष अन्य महिला के साथ में अगर शारीरिक संबंध उसके हैं तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। पहली बात, इसको सिर्फ और सिर्फ क्रूअल्टी का आधार बना सकती हो, इस आधार पर तलाक ले सकते हो, उस पुरुष से या महिला से आप अलग हो सकते हो, लेकिन आप उसको कोई दंड या सजा नहीं दिलवा सकते। तो बात करते हैं इसकी। अब दूसरा, इसी में और एक जजमेंट आया जो कि लेटेस्ट है, बताना आप चाहूंगा आपके लिए कि अगर आपकी पत्नी है और वो पत्नी के किसी और के साथ संबंध है और उसी पुरुष से वो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा हो गया। अब वो पत्नी है आपकी, चाहे हो सकता है मायके में रहकर ही सब कुछ काम हो उसके या फिर ससुराल में रहकर हो, कहीं पर भी हो। तो बच्चा और पत्नी अगर कोर्ट जाते हैं और वो आपसे मेंटेनेंस यानी कि खर्चे की मांग करते हैं, तो आप खर्चा देना होगा आपके लिए। बच्चा कितना भी आप कह लो, सब डीएनए टेस्ट करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, कुछ नहीं, बच्चा आपका है, मेंटेनेंस आपको देना है। पत्नी आपकी है, मेंटेनेंस आपको देना है। तो जब नियम कानून ही सब ये सब चीजें अलाउ की जा रही हैं, तो फिर आप सामाजिक रूप से इन सब चीजों को कैसे अलग कर सकते हैं? इन सब चीजों के लिए आपको ही समझना है कि ऐसा जहां पर प्रतीत होता है कि मेरी पत्नी के कहीं ना कहीं संबंध है या फिर चीजें पहले से बिगड़ रही हैं, सबसे पहले उनको संजोगे रखिएगा। अगर महिला पहले से किसी और के साथ मतलब इन सब चीजों में गतिविधि संलिप्त है शादी से पहले, तो फिर उनसे पूछ लीजिए एक बार कि ऐसी चीजें हैं कि नहीं है। और महिला से भी ये निवेदन है मेरा कि अगर आपका शादी से पहले कोई अफेयर कोई संबंध रहे हैं तो आप उसको बता के चलें। अगर आप बताकर नहीं चलेंगे तो समय आने पर जब शादी के बाद चीजें पता लगेंगी तो क्योंकि छुपता कुछ है नहीं, पता लगता ही लगता है। तो अगर पता लगेगी तो फिर वो उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा
ठेस पहुंचेगी, आत्मघाती हमला हो जाएगा उसके ऊपर, और ऐसा हो जाएगा कि वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ बताकर चलिएगा। और अगर मान लीजिए आपकी चीजें, पत्नी की चीजें सामने आ रही हैं, तो एक मेरा भी पति और पतियों से ये निवेदन है कि जो पूर्व में उसका हुआ उसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। लेकिन आज जो है आपकी पत्नी है, आप पत्नी के साथ रह रहे हैं, तो पत्नी वाला संबंध बनाकर ध्यान से उस महिला को अपने पास रखिए। क्योंकि आज के टाइम में आप ये कह नहीं सकते कि कौन पत्नी है, कौन महिला है, किसके कौन से संबंध रहे हैं। बहुत ज्यादा आजकल आप सोचकर देख सकते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया में कितना सब कुछ चल रहा है कि महाराज जी हैं, उन्होंने भी अगर महिलाओं के लिए ये कह दिया कि भाई कि 95% महिलाएं जो है शादी से पहले 25 साल के बाद शादी करती हैं, और 25 साल से पहले शादी के से पहले जो है वो कहीं ना कहीं अपना मुंह मार चुकी होती हैं। तो ये सब चीजें आजकल सोचकर देखिए कितना मतलब इतना सोशल मीडिया पर हर जगह पर चल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़िए, वरना जीवन खराब कर लोगे। आपके लिए आप सोचो कि बिल्कुल भी मुझे लड़की ऐसी मिलनी चाहिए कि जिसका कोई शारीरिक मतलब पहले से कोई संबंध ना रहा हो, कुछ भी नहीं रहा हो, अफेयर ना रहा हो। तो ऐसा भाई साहब आज के समय में हो नहीं सकता है। लड़की पढ़ी लिखी है, पढ़ने बाहर गई है, तो इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप शादी कर रहे हो तो लड़की पढ़ी लिखी तो आपको मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें जो आप सोच रहे हो कि भाई किसका अफेयर ना हो, किसी से दोस्ती ना हो, तो ये संभव नहीं है। ये आप सोच कर देख लीजिए, मेंटली आप इतना स्ट्रांग बन जाइए कि अब अगर ऐसे संबंध हैं, ऐसी चीज पुरानी उसकी हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आप इग्नोर करके अपना जीवन आगे बढ़ाइए, वरना जीवन तबाह कर बैठोगे। पूरे जीवन मुकदमा लड़ने में निकल जाएगा, पूरा जीवन जो है लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा। आप मानसिक शांति खत्म कर दोगे, खो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो ये सब चीजें जो है वो सिंपल सिंपल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी पत्नी का कोई पहले से कोई अफेयर था या संबंध मतलब थे किसी से, तो उन संबंधों को छुड़ाकर भूल जाइए। वरना आप सोच कर देखिए कि आपने पहली जिस महिला से आपने आज आपका आप उस आपके रहते हुए उसके साथ किसी और के संबंध है, तो अगर आप उससे तलाक लेने जाएंगे तो कोर्ट कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, तब जाकर तलाक देगा। और तलाक भी नहीं हुआ आपका, और अगर मान फॉर एग्जाम्पल तलाक नहीं हो गया और होने के बाद तुम किसी और महिला से शादी करोगे, तो क्या वो आपको वैसी मिलेगी जैसी आप चाहते हो? वो भी कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं या तो वो आपको सेकंड वाइफ होगी, किसी की वाइफ होगी, फिर आपके साथ वाइफ शादी करी जाएगी, या फिर वो कहीं ना कहीं कुछ और रीजन होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके साथ में आपको फ्रेश बिल्कुल चाहिए भैया कि भाई कोई इसका अफेयर ना हो। तो देखिए पढ़ी लिखी लड़की है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों में कहीं ना कहीं बहक ही जाती है, और वो कहीं ना कहीं इन बातों में आ ही जाती है। तो इसलिए या तो फिर आप बिल्कुल अनपढ़ लड़की से शादी करो, जो लड़की पढ़ी लिखी बिल्कुल बाहर निकली ही ना हो, घर में ही रही हो चार दीवारी के अंदर, और कम उम्र में शादी हुई हो उसकी। ज्यादा उम्र में होती है तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी कहीं ना कहीं वहां पे भी बहक जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको समझना है कि लड़का हो या लड़की हो, आप वो चीजें ध्यान में रखिए जो चीजें आपको जरूरी हैं। आज के समय में आप ये बात बिल्कुल मतलब माइंड से बाहर निकाल दीजिए कि उसका कहीं अफेयर ना हुआ हो, कहीं वो किसी के साथ में टच में ना आया हो या ना आई हो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, अगर आपकी उम्र 25 से ज्यादा निकल गई है और आपने पढ़ाई लिखाई करी है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, तो फिर कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों में जुड़ ही जाओगे, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से मतलब बंध ही जाते हैं। तो आप इन आधार पर अगर अपना परिवार खराब करना चाहते हैं तो खराब कर सकते हैं शौक से। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूर्व में जो भी रहा वो रहा, कोई बात नहीं है, उसको भुला दीजिए और अपना जीवन आगे बढ़ाइए शांतिपूर्वक, प्यार मोहब्बत से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी कितना भी आप लड़ लो झगड़ लो, वो चीजें सामने आपके आज ना तो कल आनी ही आनी है। आज आपको ऐसी महिला है जो उसका पूर्व में अफेयर था, लेकिन कल को आपकी उसके बाद किसी और महिला से शादी होगी जो कहीं ना कहीं मैरिड होगी, या कहीं पति मर गया होगा उसका, या फिर विधवा होगी, या छोड़ दी गई हो, कुछ भी होगा, तो आपको मजबूरी में उससे महिला से शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपकी उम्र काफी हो चुकी होगी, और आप जो है इन सब चीजों को फिर आप नजरअंदाज करके उस महिला से शादी करोगे। तो इसलिए जो आपको मिल गया उसी को उचित समझिए, जैसा आपका नसीब था उस नसीब के अकॉर्डिंग आप चलिए। पत्नी हो या पति हो, जैसा आपको मिल गया आप उसी को स्वीकार करते हुए आगे जीवन बढ़ाएं। इस जीवन को काटें, अगले जन्म में देखते हैं कोई अच्छी लड़की या लड़का मिल जाए, तब आपका भला हो सकता है। बहरहाल इतने कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और एक हमारा चैनल है व्हाट्सएप पर जिससे आप डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं लीगल हेल्प के नाम से। और उस पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स, जजमेंट वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूं, तो वहां पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बस मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को ले, ताकि और भी लोग समझ सकें और अपना जीवन परिवार अच्छे से चला सकें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।